अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हाज़िर है वेदर अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। आज हम हमेशा की तरह पहले बादलों की हरकत देखेंगे और रेन प्रेडिक्शन, और कराची में अगर देखेंगे कोई मानसून की वेदर फोरकास्ट है या नहीं इन 3 दिनों में। उसके अलावा दूसरे हिस्से में हम समुद्री हवाएं देखेंगे, और तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कराची में फ़ील लाइक और एक्चुअल टेम्परेचर इन 3 दिन में क्या होगा। शुरू करने से पहले एक बात की वजाहत कर दूं कि अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो अक्सर वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रेडिक्शंस नहीं दे रहा, बल्कि आपको अच्छी मालूमात भी दे रहा हूं। तो इस मेरा मकसद आप लोगों को एजुकेट करना भी है, बताना भी है कि समंदरी हवाएं कहाँ से आती हैं, समंदरी बादल कहाँ से आते हैं, मानसून कहाँ से आता है, किस तरह से पेनिट्रेट करता है। ये भी मेरा मकसद है, यानी कि एजुकेशन ही मेरा मकसद है। खाली ये नहीं कि आपको मैं प्रेडिक्शंस बताता रहूं और बाकी चीज़ें आपको ना पता लगें। तो मेरे चैनल का मकसद ये भी है कि आपको अच्छी तरह से एजुकेट करूँ कराची के लिहाज से। अब हम देखते हैं 14 जुलाई है आज। हम देखते हैं कि सूरत हाल क्या है बादलों की। हम देख सकते हैं कि 14 जुलाई को कोई एक्टिव मानसून करंट्स नज़र नहीं आ रहे। 15 जुलाई को आप देख सकते हैं एक सिस्टम भारत में जो कि उस टच कर रहा है वो सिंध के बॉर्डर्स को। लेकिन जब आप 16 जुलाई को जाते हैं तो मज़ीद क्लैरिटी आती है, यानी कि चीज़ें आपके सामने आती हैं कि ये सिस्टम जो है वो बजाय अपने एक्सेस पे होते हुए कराची की तरफ आए, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि बहर अरब में जा रहा है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ ये कि यानी कि दो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि ये बहर अरब में जाए और वहाँ पे शिद्दत अख्तियार करें, यानी कि इसको स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि कराची में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही बहर अरब में जाके ये शिद्दत पकड़ेगा तो कराची में हमेशा की तरह गर्मी बढ़ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाए कि इसका हिस्सा जनूब से कराची में हिट करे, यानी कि साउथ ईस्ट से ये कराची में हिट करे और तेज़ बारिश करे। इसका इम्कान मुझे कम नज़र आता है। तो कुछ वेदर चैनल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम कराची में तेज़ बारिश करेगा, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि क्योंकि सही तरह से ईस्ट से अभी तक मानसून एक्टिवेट नहीं हुआ है कराची में, एक आध बारिश हुई है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था पिछले हफ्ते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पेनिट्रेट करेगा भी साउथ ईस्ट से तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हो सकता है हल्की फुल्की बारिश हो, तेज़ बारिश शायद वल्लाह आलम इससे ना हो। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये अरेबियन सी में जाए, स्ट्रेंथ पकड़े, कराची में गर्मी में इजाफा हो और कराची में बिल्कुल भी पेनिट्रेट ना करे, यानी कि कराची में बिल्कुल भी ना आए। ये उससे नुकसान ये होगा कि कराची में बारिश भी नहीं होगी, इसके अलावा गर्मी भी रहेगी। यानी कि जब तक सिस्टम रहेगा बहर अरब पे तो गर्मी बहाल रहेगी कराची में, समुद्री हवाएं ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि बारिश नहीं होगी। यानी कि पहला सिनारियो है कि ये शिदत पकड़ेगा बहर अरब में आके और साउथ से हिट करेगा कराची में, और उससे हो सकता है कुछ बारिश कराची में हो जाए, ख़ास तौर से जो कराची के डिफेंस के एरियाज़ हैं इसमें ज़्यादा बारिश मुमकिन है। दूसरा सिनारियो ये है कि ये बिल्कुल हिट ना करे, कराची में बिल्कुल ना आए, लेकिन गर्मी में शदीद इजाफा फिर भी होगा और बहर अरब में जाके ख़त्म हो जाए, वल्लाहु आलम। बहरहाल अभी इस वक्त मुश्किल है बताना क्लैरिटी से। आगे आने वाले दिनों में इसको मॉनिटर करते रहेंगे और आपको क्लियर वर्जन देंगे इंशाअल्लाह कि क्या हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल अभी इतनी क्लियर नहीं है, वाज़े नहीं है। आगे दिनों में यानी कि कल शाम तक या परसों सुबह तक और वाज़े हो जाएगी कि ये बादल बहर अरब में आके इनकी एक्टिविटी क्या रहती है, स्ट्रेंथ पकड़ते हैं, कराची की तरफ आते हैं, नहीं आते, ये आगे आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। दूसरे हिस्से में हम समुद्री हवाओं की बात करेंगे, और समुद्री हवाएं हम देखते हैं 14, 15, 16 इन 3 दिनों में पिछले दिनों के मुकाबले में कम है ये। यानी कि अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें तो ये उस तरह बहाल नहीं है ऐसे पिछले दिनों में थी। तो आने वाले दिनों में समुद्री हवाएं भी थोड़ी सी कराची में बाईपास और कुछ औकात में बाईपास करेंगी, पूरी तरह से बहाल नहीं रहेंगी 16 तारीख की शाम तक, वल्लाहु आलम। समुद्री हवाएं जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि कम रहेंगी पिछले दिनों के मुकाबले में। उसकी वजह क्लियर है कि जो मानसून एक्टिविटी हो रही है ईस्ट से, जो कि बहर अरब में मूव हो रही है, उसकी वजह से जो समुद्री हवाएं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। अगर जितना देर वो सिस्टम बहर अरब में रहेगा मानसून का, उतनी देर उस वक्त तक कराची में गर्मी बहाल रहेगी और जो समुद्री हवाएं हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी, यानी कि बहाल नहीं होंगी।
तो अब ये है कि हम दुआ करते हैं कि सिस्टम अगर बहरा अरब में आए, मूव करे, तो उससे कुछ फ़ायदा कराची को हो और उससे वो मूव करे कराची में और उससे बारिश भी हो। खाली ये इधर बहरा अरब में आके ख़त्म ना हो जाए, उससे नुकसान नहीं होगा। जितने दिन वो रहेगा बहरा अरब में, गर्मी की शिद्दत भी कराची में बहाल रहेगी। जहाँ तक रियल टेम्परेचर का ताल्लुक़ है, तो हम देख सकते हैं कराची में कि 14 और 15 तारीख को टेम्परेचर 34 डिग्री तक रहेगा, लेकिन 16 तारीख को आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि 37 डिग्रीज़ तक रियल यानी कि एक्चुअल टेम्परेचर 37 डिग्रीज़ तक जा रहा है। और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं कि मानसून का सिस्टम ईद से आ रहा है, वो अरेबियन सी में एंटर होगा, उसकी वजह से यही पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि कराची में टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जब वो अरेबियन सी में आ जाएगा सिस्टम तो शिद्दत अख्तियार करेगा, यानी कि उसको मॉइस्चर मिलेगा अरेबियन सी से। तो उससे होगा ये कि कराची में टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, समंदरी हवाएँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दो सिनारियोज़ मैंने आपको बता चुका हूँ। एक सिनारियो है कि ये गर्मी बढ़ाएगा लेकिन कराची पे हिट नहीं करेगा, और दूसरा सिनारियो है कि कराची में ये साउथ से हिट करके थोड़ी बहुत बारिश कर देगा। कितनी बारिश होगी आगे आने वाले दिनों में हम आपको क्लैरिटी से इसमें बता देंगे। इसके अलावा फील लाइक टेम्परेचर आप देख सकते हैं इन 3 दिनों में 40 डिग्री से ऊपर है, लेकिन ख़ास तौर से अगर आप 16 तारीख को जाएं तो ये फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 48-49 डिग्रीज़ को फील लाइक टेम्परेचर टच कर रहा है, यानी कि एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्रीज़, जैसे कि मैंने बताया। फील लाइक टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि शदीद होगा। तो इस दिन शदीद गर्मी, ख़ास तौर से आप देख सकते हैं कि 1 से 2 बजे और 1 से 3 बजे के दरमियान बहुत शदीद गर्मी एक्सपेक्टेड है वल्लाहु आलम कराची में। आइंदा अपडेट के साथ फिर हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।